ये कहानी मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियों में से एक है। कहा जाता है गांव में एक बहुत ही अमीर आदमी था। अमीर था पर सुखी नहीं था। जहां जाता वो अपने पास हीरे जवाहिरात वो अपने साथ हीरे जवाहिरात लिए जाता और लोगों से कहा करता था कि जो मुझे रूह की शांति दिलाएगा, जो मुझे मन की शांति दिलाएगा, मैं उसे ये हीरे जवाहिरात दे दूंगा, मैं उस आदमी को ये सब कुछ दे दूंगा। कितने दिनों तक बहुत सारे लोगों के पास गया, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। उसी गांव में एक पागल रहा करता था, जिसकी बातों को जिसे कोई सीरियस नहीं लेता। उस पागल ने उस अमीर आदमी को एक दिन बुलाया और कहा, यार मेरी बात तो कोई सुनता नहीं, मेरी बात कोई सुनता नहीं, मैं तुझे एक बात बताता हूँ। बगल वाले गांव में, उस गांव में एक महान बुद्धिमान आदमी रहा करता है, जो तुम्हें तुम्हारे मन की शांति के बारे में बताएगा, जो तुम्हें मन की शांति दिलाएगा। उस अमीर आदमी ने सोचा कि यार मैंने अब तक तो सब कुछ करके देख लिया, अब इसकी बात भी मान लेते हैं, कहीं हो सके मुझे मन की शांति मिल जाए। और उसी पागल के बताए हुए पते पर वो अमीर आदमी बगल के गांव में चला गया। एक पेड़ के नीचे मुल्ला नसरुद्दीन जी बैठे हुए थे। वो अमीर आदमी ने कहा, एक फलां व्यक्ति ने आपके पास मुझे भेजा है। वो कह रहे थे कि आप मुझे अंदरूनी शांति के बारे में बताएंगे, अंदरूनी मन की शांति दिलाएंगे। मुल्ला नसरुद्दीन जी मुस्कुराया और कहे, हाँ मैं तुझे दिला सकता हूँ, मैं तुझे बल्कि अंदरूनी शांति मैं दे भी सकता हूँ। वो अमीर आदमी बहुत खुश हुआ। मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा कि अपने हाथ में अपने सीने से लगाए हुए ये बैग में क्या रखा है। मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा कि ये तुम्हारे पास ये बैग में क्या है। वो अमीर आदमी ने कहा, इसमें मेरी पूरी जिंदगी भर की कमाई है, इसमें हीरे जवाहिरात हैं, मैं ये सब कुछ उस आदमी को दूंगा जो मुझे अंदरूनी शांति के बारे में बताए कि मैं अंदरूनी शांति में कैसे रह सकता हूँ। मैं मन की शांति जो मुझे बताएगा, मैं उस आदमी को ये हीरे जवाहिरात मैं दे दूंगा। मुल्ला नसरुद्दीन सामने आए फौरन और उसका बैग खींचकर और भाग लिया। वो अमीर आदमी उसके पीछे भागने की कोशिश किया, लेकिन उसके काफ़ी वजन की वजह से वो उसके पीछे भाग भी नहीं सका और ऐसे ही करते करते मुल्ला नसरुद्दीन उनके नज़रों से गायब हो गए। वो अमीर आदमी बहुत हैरान हुआ और वो बेचारा वापस उसी पेड़ के नीचे आकर के बैठ गया। घबराया हुआ कि जो पाने निकले थे वो भी नहीं मिला, और जो कुछ भी थी मेरी सारी जिंदगी की कमाई हीरे जवाहिरात वो भी चोरी हो गई। सही कहते थे गांव वाले कि मुझे पागल की बात पर यकीन ही नहीं करनी चाहिए थी। अब वो 1 घंटा तकरीबन बैठा रहा। 1 घंटे में वो इतना घबरा गया, अंदर से उसे बिल्कुल तड़पड़ाहट से महसूस हो रही थी। इतना घबरा गया था कि मत पूछिए। और तकरीबन 1 घंटे के बाद मुल्ला नसरुद्दीन जी ठीक उसी पेड़ के नीचे वापस आ गए। उन्होंने अमीर आदमी से कहा कि कहिए जनाब, आप कैसे हैं, क्या हाल है? और वो परेशान था। उसने कहा कि तूने मेरी पूरी जिंदगी भर की कमाई लेकर के चला गया। जैसे ही उसने कहा, मुल्ला नसरुद्दीन उनके सामने उनका थैला फेंका। उन्होंने कैच किया और उन्हें फिर वापस सीने से लगा लिया और एक लंबी सी सांस भरी और फिर चेहरे पे उनके शांति दिखी। और मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर उस आदमी से पूछा कि अब आप सुकून महसूस कर रहे हैं? उस आदमी ने कहा, जी हाँ, अब मैं शांति में हूँ और सुकून महसूस कर रहा हूँ, जो पहला ऐसे काफी टाइम में महसूस नहीं किया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई ऐसी चीजें, कई ऐसे रिसोर्सेस हैं, कई ऐसे लोग हैं और काफी कुछ ऐसा है जिसे हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उनकी अहमियत समझते नहीं हैं तब तक जब तक उनमें से कोई एक चीज हमसे दूर न चली जाए। मेरा आपसे इस वीडियो में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या हम उन चीजों, उन लोगों, उन सुविधाओं, उन अपॉर्चुनिटीज के बारे में तभी शुक्रगुजार होंगे जब वो हमसे छीन ली जाए, या फिर हम अपने जीने का एक नया नजरिया बना सकते हैं कि जो कुछ भी है मेरे पास, जहाँ है, जैसे जिस तरह है, जिस जगह पर है, जैसे
हम उसका अपने ईश्वर का शुक्रगुजार हैं और हम उन चीज़ों पे बिल्कुल खुल के जिए, जिंदगी खुल के जिए जहाँ पर हैं, बिल्कुल हंसी खुशी के साथ, बिल्कुल खुश रहें, हर पल को जीने की कोशिश करें, जिंदगी जिए। मेरा आपसे वादा है कि इस जीने के नज़रिए से आपके जीवन में तब्दीली नजर आएगी। और हाँ दोस्तों, आज तक हमारा चैनल सिर्फ खुशी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारा बहुत 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 ज़्यादा हौसला बढ़ाने के लिए काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।